A very good morning to all of you. This is Rinki Singh, and as you all know, the chapter we are going to start, the chapter name is How Things Change. हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे, जो कि आप सभी जानते हैं, पार्ट 1 में भी अब इस चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे और ऑलमोस्ट जो उसका टॉपिक्स था वो कंप्लीट कर चुके थे. ठीक है, तो ये क्लास 6 का चैप्टर 6 है, जिस चैप्टर का नाम है हाउ थिंग्स चेंज. इसमें हमने जाना कि चीज़ें कैसे परिवर्तित होती है, नेचुरल वे में कैसे चेंज होती है, आर्टिफिशियल वे में यानी हमारे द्वारा किस प्रकार से चीज़ें चेंज होती है. हमने रिवर्सिबल चेंज पढ़ा था, इरिवर्सिबल चेंज पढ़ा था, हमने फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, ये सारे टॉपिक हम पार्ट 1 में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे. आज के टॉपिक में हमारा ये बचे हुए कुछ टॉपिक हैं, इनके टर्म्स को हम देखेंगे, इनका मतलब क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, उस बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से. सबसे पहली चीज, इसमें एक और टॉपिक था बट मुझे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में नहीं रखा है, बट फर्दर हम इसकी थोड़ी सी क्विक रिवीजन कर लेते हैं. उस टॉपिक में ये बोला गया था कि जब भी एक टायर में रिम को लगाया जाता है, व्हाट इज रिम. देखिए, आपने देखा होगा कार की जो टायर्स होती है उसके बीच में कुछ इस प्रकार का, ये इस तरीके का आपको नजर आता है, इनको रिम कहा जाता है. जब रिम को टायर्स में लगाया जाता है, व्हील्स में लगाया जाता है, तो ये एक्सपेंड हो जाती है. इससे हमें सिर्फ इतना समझना है कि मेटल को जब भी हीट किया जाता है तो वो एक्सपेंड यानी कि बढ़ जाती है, फैल जाती है. ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है. और जब इसको कूल किया जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है यानी कि सिकुड़ जाती है. ये बस इस टॉपिक में आपको क्लियर रखना है. मेटल को हीट करने पर वो एक्सपेंड यानी फैल जाती है, उसके डायमीटर बढ़ जाते हैं, और उसको दोबारा कूल करने पर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है यानी कि सिकुड़ जाती है. मेटल की बात की जा रही है. तो जब टायर्स में रिम को लगाया जाता है उस वक्त ये एक्सपेंड हो जाती है, और फिर इसको जब टाइटली उसको कैप्चर करा जाता है यानी कि टायर्स के अंदर उसको पूरी तरीके से फिट किया जाता है, तो उसको कूलिंग की जाती है, और कूलिंग के दौरान वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और पूरी तरीके से उसमें ज्वाइंट हो जाती है. ये आपका टॉपिक था. अब हम बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट. जैसे कि हमने जब फिजिकल केमिकल चेंज पढ़ा था उस वक्त मैंने एक बहुत ही सिंपल वे का एक एग्जांपल आपको दिया था, वो दिया था आइस का. ठीक है, जो कि रिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल था. चेंज ऑफ स्टेट के अंदर अकॉर्डिंग टू योर बुक एक आइस का ही एग्जांपल दिया हुआ है, जो कि मैं आपको अभी समझा देती हूँ. देखिए, आइस या पानी या आप ये बोलिए वाटर वेपर, ये तीनों ही चीज एक ऐसी है जो कि रिवर्स होती है, वो दोबारा अपनी कंडीशन में आती है. हमने आइस को क्या किया, आइस क्या है अभी, सॉलिड स्टेट में. आपको ध्यान रखना है, आइस क्या है, सॉलिड है. आइस सॉलिड होता है, ठोस होता है. हमने आइस को क्या दिया, हीट दिया. क्या दिया है, हीट. हीट देने पर वो क्या बन गया, वो बन गया है वाटर. वो बन गया है वाटर. यहाँ पे मैं पहले आइस लिख देती हूँ, आइस एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या किया है, ये है वाटर. अब हमने हीट किया, हमने जब हीट किया तो क्या बन गया, ये बन गया हमारा वाटर. और वाटर कौन सा स्टेट है, वाटर है लिक्विड स्टेट. अभी मैं और क्लियर करवाऊंगी, ध्यान रखना है आपको, लिक्विड स्टेट है वाटर. उसके बाद हमने फिर दोबारा फर्दर हम इसको हीट देते गए तो ये क्या बन गया, वाटर वेपर. ये क्या चेंज हो गया, वाटर वेपर. आई होप आपको ये दिख रहा होगा. ओके, ये बन गया वाटर वेपर. ये कौन सा स्टेट है, गैसीय स्टेट. अब देखिए, आपने एक कंटेनर में एक आइस को लिया, सॉलिड स्टेट को लिया. सॉलिड को जब आपने गर्म किया तो वो क्या बन गया, वाटर. ये पहले सॉलिड था, उसके बाद बन गया लिक्विड. ठीक है, उसके बाद आपने इस लिक्विड को और हीट किया. आप अगर किसी भी कंटेनर में पानी है और पानी को ऊपर से कवर नहीं कर रहे हैं, किसी प्लेट से नहीं ढक रहे हैं, और आप देखेंगे कि पानी जब ज्यादा हीट होते जाएगा तो वो वेपर बनके, भाप बनके आकाश में, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा. तो आपने क्या देखा कि वेपर बन गया और आकाश में फैल गया. अगर हमें वेपर को उसी कंटेनर में रखना है तो आप इसको कवर कर सकते हैं, और जैसे ही आप उस प्लेट को हटाएंगे तो पानी की बूंदें उस प्लेट पे आपको नजर आएगी. वो पानी की बूंदें ही वाटर वेपर होती है. ठीक है, तो आपको क्या समझना है, ये रिवर्सिबल चेंज होता है जो कि अपनी कंडीशन में आ जाता है. भाप से दोबारा पानी बन सकता है, पानी से दोबारा आइस बन सकता है. पानी को आप फ्रीज में, रेफ्रिजरेटर में डालेंगे और वो दोबारा आइस यानी सॉलिड स्टेट बन जाएगा.
तो कुछ ऐसे चेंज होते हैं जो कि हीट करने के दौरान अपनी कंडीशन को, स्टेट को बदलते हैं। इसी का मतलब है चेंज ऑफ स्टेट, अपने स्टेट बदल रहे हैं। देखिए, आपके सराउंडिंग जितनी चीजें आपको नजर आती है वो तीन ही स्टेट में पाई जाती है, या तो फिर वो सॉलिड होती है, या लिक्विड होती है, गैस होती है। आप खुद अपने सराउंडिंग चीजें को देखें, ऑब्जर्व करें, देखें, आपके चारों तरफ आपको सॉलिड चीजें ज्यादा नजर आएगी। जैसे मैं कुछ भी चीज पुट करती हूँ, ये कंटेनर है, ये बुक है, ठीक है, या मैं कुछ भी चीज लेती हूँ सराउंडिंग, वो सॉलिड होती है। जो हम पानी पीते हैं, मिल्क पीते हैं, जूस पीते हैं, चाय पीते हैं, वो लिक्विड होती है। और गैसेस जो आपके सिलेंडर में होती है, परफ्यूम की बोतल में होती है, ठीक है, और आपके एटमोस्फेयर में जो होती है वो गैसेस होती है। तो तीन ही स्टेट में चीजें पाई जाती है और तीनों स्टेट में चीजों को बदला जा सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पर बदला है, सॉलिड स्टेट को लिक्विड बदला, लिक्विड को गैस बदला। अब हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, हम गैसेस स्टेट को लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड को दोबारा सॉलिड बना सकते हैं। तो ये वाले चेंज जो होते हैं, इसका मतलब होता है चेंज ऑफ स्टेट। अब कुछ ऐसे चेंज भी होते हैं जो कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनते हैं, लिक्विड नहीं बनते। अभी हमने क्या किया, सॉलिड से लिक्विड बनाया, फिर लिक्विड से गैस बनाया। ऐसे चेंज ध्यान से सुनना है, मैं इसका एग्जांपल भी समझाऊंगी। मैं आप सब्लिमेशन की बात कर रही हूँ। ऐसे चेंज जो सॉलिड टू गैस कन्वर्ट होते हैं, सॉलिड टू गैस कन्वर्ट होते हैं, उन चेंज को सब्लिमेशन कहते हैं। अब इसका क्या एग्जांपल अभी ले सकते हैं, नेफ्थलीन बॉल देखी होगी आपने। नेफ्थलीन बॉल जो होती है वो आपके कॉकरोच मारने की एक सफेद सफेद कलर की बॉल होती है, छोटी छोटी सी। उसको जब आप घर में कई जगह पे स्थान पे रखते हैं तो आप कुछ समय के बाद देखोगे वो गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में धीरे 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 गैसीय फॉर्म बन के उड़ जाती है, ठीक है। तो ऐसे चेंजेस जो कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाते हैं उनको सब्लिमेशन कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंबर्शन। कंबर्शन का मतलब होता है जो साथ में हीट प्रोड्यूस करता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है और फायर प्रोड्यूस करता है, बर्न करता है, उसको कहा जाता है कंबर्शन। अगर आप बहुत ही साधारण शब्दों में कंबर्शन का मतलब समझना चाहें तो कंबर्शन वो होता है किसी भी वस्तु का जलना कंबर्शन कहलाता है। किसी भी वस्तु का जलना कंबर्शन कहलाता है। जलने में कौन सी मेथड दो होते हैं, जलने में कौन सी दो प्रक्रियाएं हो रही है, एक तो हीट जनरेट होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है, और दूसरा बर्निंग होती है, जलता है। तो बर्निंग कंबर्शन इज इक्वल टू भी समझ सकते हैं आप, और कंबर्शन मतलब होता है किसी भी चीज का जलना, ठीक है। देखिए आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादातर रिलीज होती है जब भी कोई चीज जलती है। अगर आपकी बुक के अकॉर्डिंग है, ध्यान रखना है, अगर आप लाइम वाटर इसके नजदीक लेके जाते हैं, एक एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे कैंडल है, कैंडल क्या हो रही है, कंबर्शन हो रहा है। कैंडल क्या हो रही है, कंबर्शन हो रहा है। इसको आप बर्निंग भी बोल सकते हैं, कंबर्शन भी बोल सकते हैं। कंबर्शन हो रहा है तो इस कैंडल को जब आप लाइम वाटर यानी नींबू पानी के नजदीक लेके जाएंगे तो नींबू पानी का रंग सफेद हो जाएगा। सफेद अगर हो जाता है, सफेद दैट मीन्स मिल्की अगर हो जाता है, उस नींबू पानी का रंग मिल्की हो जाता है, तो आपको ये समझना है दैट इज कंबर्शन, वो कंबर्शन हो रहा है, ठीक है। कोई भी चीज, मैंने कैंडल का एग्जांपल लिया, कोई भी दूसरी वस्तु को जलाकर आप देख सकते हो और लाइम वाटर के नजदीक रख के देख सकते हैं। अगर लाइम वाटर नींबू पानी अगर मिल्की हो जाता है दैट मीन्स दैट्स कॉल्ड द कंबर्शन। पहला वे ये है कंबर्शन समझने का। दूसरा वे जब हीट और बर्निंग होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है और बर्न हो रहा है, इट्स कॉल्ड कंबर्शन। और एक साधारण शब्दों में कंबर्शन का मतलब समझना चाहें तो किसी भी वस्तु का जलना, जो आग निकल रही है, उसी को कंबर्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है फास्ट एंड स्लो चेंज। कुछ चेंजेस फास्ट चेंज होते हैं और कुछ चेंजेस होते हैं स्लो चेंज होते हैं। ध्यान से सुनना है, कुछ चेंजेस फास्ट चेंज होते हैं, जैसे कि आपके बुक के अकॉर्डिंग है, स्विच को आप ऑन और ऑफ करते हैं। अभी अंधेरा है, एकदम से आपने स्विच ऑन किया, लाइट जलने लग गई। अभी फैन ऑफ है, आपने स्विच ऑन किया, पंखा चलने लग गया। तो ये चेंज क्या है, क्विक चेंज है, बिल्कुल फटाफट चेंज हो रहे हैं। तो उन चेंज को फास्ट चेंज बोलते हैं, और वो चेंज जो कि समय लगाते हैं, परिवर्तित होने में समय लगता है, उनको स्लो चेंज बोलते हैं। अब कौन कौन सी चेंजेस में समय लगता है, देखिए जैसे आपके बालों की ग्रोथ होना, वो 1 या 2 दिन में होती नहीं है। बालों की ग्रोथ के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है, समय लगता है। नेल्स की ग्रोथ होना, इसमें भी समय लगता है।
और एक बेबी प्लांट से एक ट्री का बन जाना, इसमें भी टाइम लगता है। तो कुछ नेचुरल प्रोसेस होते हैं जिसमें समय लगता है, समय के साथ वो चेंज होते हैं, ठीक है। उस चेंज को स्लो चेंज बोलते हैं, और जो क्विकली चेंज हो जाते हैं यूं, उस चेंज को बोलते हैं फास्ट चेंज, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, तो तीनों ही जो स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों ही स्टेट जो है वो हीट होने के बाद जगह ज्यादा घेरते हैं, उसी को एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तीनों ही जब भी हीट इनको किया जाता है तब ये जगह को ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, ज्यादा घेरते हैं, इसी को एक्सपेंशन कहते हैं। इसके साथ आपका ये पूरा टॉपिक, इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर क्लियर होगा, समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिए। और एक और चीज़, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मैम हमें ये चैप्टर पढ़ा दो, वो चैप्टर पढ़ा दो। बेटा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर चल रहे हैं, सिलेबस के टाइम आने पर वो चैप्टर भी पढ़ा दिया जाएगा। मैं आपको ये बोलने के लिए बोलती हूँ कि अगर आपको किसी चैप्टर में डाउट है तो आप बोलिए, तो मैं ऑनलाइन क्लास में उस चैप्टर को क्लियर करवाऊंगी। ओके, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।